नमस्कार दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है पहाड़ में ईजा। आज की कविता का शीर्षक है पहाड़ में ईजा। पहाड़ में ईजा रोपती रही उचैन असीक के बीज। पहाड़ में ईजा रोपती रही उचैन असीक के बीज। उगाती रही पहाड़ पर अपनी पीढ़ियों की फसलें। उगाती रही पहाड़ पर अपनी पीढ़ियों की फसलें। एक दिन समय दूसरी करवट बैठा। एक दिन समय दूसरी करवट बैठा और समय बदल गया। अगर नहीं बदला तो ईजा का समय। आज भी वो बचाती रहती है। आज भी वो बचाती रहती है अपने खेत में लगे वड़ों को। पुरखों की जमीन ना एक हाथ आगे और ना एक हाथ पीछे। वड़ों की जगह किलोमीटरों दूर तक, वड़ों की जगह किलोमीटरों की दूरी तक सरक गई है उसकी पीढ़ियां। उगी हुई फसलें डाक चिट्ठी में बंद लिफाफे में, हरेले के तिनके, दिवाली के चूड़े, अक्षत रोली की पूड़ियाँ, 2 दाने चीनी के साथ पहाड़ से उतरकर मैदानी क्षेत्र के संकुचित दायरे में पहुंच गए। महीनों तक रखी रहती है घुघुती की माला। महीनों तक रखी रहती है घुघुती की माला। कभी कभी तो काठ के संदूक में घुघुते ओढ़ लेते हैं एक सफ़ेद चादर। नहीं लौटते वो गले जिन्होंने पहननी होती थी घुघुतू की माला। आस और उम्मीद के बीच झूलती पहाड़ में ईजा। आस और उम्मीद के बीच झूलती रही पहाड़ में ईजा। अब समय के इस दौर में कभी कभी व्हाट्सएप कॉल पर कर लेती है बातें। उसे लगता है जैसे सब कुछ है साथ में। मैदानी हवा पानी से बदलता है रंग रूप गिरगिट की तरह। उसका धारदार शरीर किसी पर भी कर सकता है वार। उसका धारदार शरीर किसी पर भी कर सकता है वार। भले ही पहाड़ में क्यों न हो ईजा। भले ही पहाड़ की क्यों न हो ईजा। कितना समय बीता ईजा का पेट कमर आपस में जुड़ गया। कितना समय बीता ईजा का पेट और कमर आपस में जुड़ गया। दीवार पर टिक गई कमर और धसी हुई आंखें पहाड़ पर हो जाती हैं केंद्रित। धसी हुई आंखें पहाड़ पर हो जाती हैं केंद्रित। उसकी फसलें वड़ असीक उच्चैन देवता के थान तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके मुट्ठी में आंचल में बात करती है इंतजार। निश्वास पड़ी ईजा की रह जाती हैं आंखें खुली की खुली। यदि कविता ने आपको छुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलती हूँ नई कविता के साथ। धन्यवाद।